मुझे बहुत गर्व है तुम पे। इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकती। तुम अपने पापा का सपना जरूर पूरा करोगी। मैं बस मामी के पास ही जा रही हूँ, उनके साथ बैठ के डिजाइन डिस्कस करूंगी। एग्जीबिशन आ रही है ना, तो सोचा कि अभी से थोड़ा थोड़ा हाथ आती कर लूंगी। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। सोचा कि आपकी एग्जीबिशन के लिए काम आएगा। थैंक्स कार्तिक, आपका यही केयरिंग नेचर तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दिल में आहटी क्यों है, क्यों है? ये क्या हो गया नन्नू को? कुछ ज्यादा ही नहीं सो रहा। मैंने 2-3 बार नॉक भी किया उन्हें जगाने के लिए, पर वो उठ ही नहीं रहे और कुछ भी नहीं बोल रहे। क्या बात है, अभी तक सो रहा है? मान लो कि इतना क्या हुआ, आप लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? वो बेटा, नन्नू को लेकर चिंता हो रही है। पता नहीं क्या बात है, सुबह से सोता ही जा रहा है। कहीं तबीयत तो नहीं खराब है या कुछ और है, समझ ही नहीं आ रहा है। और शौर्य भी तो नहीं है ना घर में, जो कमरे के अंदर जाकर देखे। दरवाजा भी बंद किया हुआ है। मैं देखता हूँ। नन्नू, 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 नन्नू उठ जाओ, नन्नू, नन्नू, नन्नू। आ जाइए प्लीज। नन्नू, नन्नू, बेटा, नन्नू, नन्नू, नन्नू क्या? नन्नू उठ बेटा, बेटा, क्या हो गया? एक काम कीजिए, नन्नू, नन्नू, पानी का छींटा डालिए, पानी का छींटा। नन्नू उठ बेटा, उठ, उठ। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तेरी? डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। लेकिन नन्नू बेटा, इतनी देर तक सो क्यों रहा है? दादाजी, वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे ऐसे सोने की आदत है। कभी कभी मैं सो जाता हूँ ऐसे, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद अपने पुराने रूम में सो रहा हूँ ना, तो शायद हो सकता है। बट सॉरी, हाँ मैंने आप सबको परेशान कर दिया। नन्नू सुन बेटा, सच सच बता, तू कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ना हमसे? कुछ छुपा तो नहीं रहा अपनी तबीयत को लेके? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं दादी, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू छोटी दादी, आपकी हेल्प से मुझे बहुत आराम मिला। लेकिन मैं हाँ, आज भी प्रैक्टिस के बाद लगा दूंगी। थैंक यू, पर हो सके तो रोज ही लगा दे, बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तो चलो शुरू करें। चलो। माँ का त्याग बच्चे नहीं देख सकते। क्या फर्क पड़ता है छोटी माँ? माँ कौन सा किसी को दिखाने के लिए करती है? कोई जाने ना जाने, पर माँ का दिल जानता है कि वो क्यों कर रही है और किस लिए कर रही है। अभी तो अपनी बेटी के लिए दिन रात इतनी परेशान रहती हो। वो तो मैं करूंगी छोटी माँ। बहुत कुछ खोया है उसने जिंदगी में। मेरा बस चले ना तो दुगना तिगुना करके लौटाऊं उसे। पर फिलहाल अभी जितना कर पा रही हूँ वो मैं करूंगी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी कभी ना हारे, उसे जिंदगी की हर खुशी मिले। उसकी जीत में ही मेरी जीत है,
इस वक्त उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, ना कोई चीज ना कोई इंसान। मैं गाय को देखकर आती हूँ, उसका भी बहुत बड़ा दिन आने वाला है, बहुत बड़ी एग्जीबिशन आने वाली है। वो बेचारी तो मुझे कुछ बोल भी नहीं रही है, सब कुछ खुद कर रही है। पर मैं तो माँ हूँ, ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी ना। मैं जाकर देखकर आती हूँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी जरूरी होती है सबके लिए, वरना शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां घेर लेती है। हाँ चलो चलो हम भी करेंगे, आइए। बिल्कुल सही। नन्नू कैच। चलो 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 चलो। पास पास। क्या हुआ? क्या हुआ? नन्नू पानी लाओ। क्या हुआ, अचानक से थक क्यों गए ऐसे? वो बेटा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो अभी सारा काम छोड़ो और दूध पियो, कोई बहाना नहीं चलेगा। काम कैसा चल रहा है? अब आप खुद ही देख के बता दीजिए कैसा है। अरे वाह, ये तो बड़े सुंदर डिजाइन हैं। देखा, अच्छा ही हुआ ना कि तुमने सारा काम खुद किया। हम दोनों मिलके करते ना तो पता नहीं क्या खिचड़ी पक। क्यों हमेशा आप ही की मर्जी क्यों चलेगी? मैं क्यों कुछ नहीं बोल सकती? मैं आती हूँ अभी, तुमको। नायरा, ये देखिए आपकी बेटी बदतमीजी कर रही है। नायरा क्या हुआ? ये गुरु माँ क्या कह रही हैं? अब मैं कुछ कहूंगी तो आपको तो यकीन होगा नहीं, तो उन्हीं से पूछ लीजिए ना। मैं जो गाना उसे बोल रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो मना कर रही है। हाँ तो जो गाना मुझे अच्छा लगता है मैं उसी पे करूंगी ना। और फर्स्ट सेक्शन में तो बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ ना मैं, जैसा आप कह रही हैं। एहसान नहीं कर रही, तुम्हें भी पता है तुम उसी गाने पे सबसे अच्छा डांस कर पाओगी, इसीलिए तो इसमें भी मैं वही करना चाहती हूँ जिसमें मैं अच्छी हूँ। और ये गाना मुझे अच्छा नहीं लगता गुरु माँ। इम्तिहान तुम्हारी पसंद का नहीं है, तुम्हारे टैलेंट का है। अब एक बार मेरी पसंद को ट्रस्ट करके देखिए गुरु माँ, प्लीज। तुम्हें रिस्क लेना है तुम ले सकती हो, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। मेरे लिए मेरा वक्त बहुत कीमती है। एक बार ये वक्त बीत गया ना तो पछताने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी तुम्हें करना है तुम शौक से करो, लेकिन बाद में मुझे कुछ मत कहना। नायरा क्या कर रही हो? गुरु माँ को एक्सपीरियंस है, वो जानती हैं तुमसे बेहतर। तुम्हें उनकी बात सुनने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो मेरी बात सुनने में। आपको तो हमेशा वही करना होता है ना जो आपका मन करता है, तो बस इस बार मैं भी वही करूंगी जो मेरा मन करता है। ये हर बात पे पुरानी बातें क्यों घसीट कर लाती हो तुम? अभी जिस बारे में बात हो रही है उस बारे में बात करो। तो कह तो दिया कि मुझे उस गाने पे डांस नहीं करना, मुझे वो गाना पसंद नहीं है। और वैसे भी उस गाने पे मुझसे डांस अच्छा नहीं होता। जिस गाने में मैं अच्छी हूँ मैं वही करूंगी ना। देखिए इसकी बदतमीजी, बड़ी गलती कर दी मैंने, आपकी बात सुनकर इसे सिखाया। बस अब बहुत हो गया, मैं ऐसे नहीं सिखा सकती। और बड़ी माँ, मिल गई कलेजे को ठंडा? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आंखें मन सब खुश हो गया नन्नू को देखकर। अच्छा लेकिन एक बात बता बेटा, ये नन्नू अक्सर बीमार रहता है क्या? नहीं तो बड़ी माँ, क्यों क्या हुआ? यही बात तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि हुआ क्या है उसे? कितना पतला हो गया है, एकदम कमजोर, और ऐसा लगता है जैसे बच्चे के अंदर तो जान ही नहीं है। जरा सी दौड़ भागी तो हांफने लगता है। पूछे मत बड़ी माँ, मैं तो इसको कब से कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास होया, पर ये सुने तब ना। इसलिए जब इंडिया जाने की बात हुई ना, मैंने ज्यादा मना नहीं की। मुझे पता था वहाँ आप लोग हो, आप लोग जरूर संभाल लो। और वैसे भी वहाँ का पानी इससे ज्यादा सूट करता है, वापस हेल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मैं उसे करके ही छोड़ूंगी। लेकिन एक बात से बहुत नाराज हूँ मैं तुझसे, अच्छे से ध्यान नहीं रखा तूने मेरे बच्चे का। सॉरी बड़ी माँ,
अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखना तुमने उसे क्या भेजा है और हम उसे क्या बना के भेजते हैं। थैंक यू सो मच बड़ी माँ। गुरु माँ सुनिए, आप प्लीज इस तरह ट्रेनिंग छोड़ के मत जाइए प्लीज। गुरु माँ, रोक लो उन्हें नायरा। किसी भी विद्या को सीखने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। इतनी मेहनत करने के बाद अब ऐन मौके पर ऐसी बेवकूफी मत करो, रोक लो उन्हें। नायरा तुम सुन रही हो ना? गुरु माँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच। आप सिर्फ मेरे टैलेंट को जानती हैं, लेकिन मैं खुद को जानती हूँ। और मुझे पता है अगर मैं मन से खुश नहीं होंगी तो मैं कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा गुरु माँ, वरना मुझे माफ कर दीजिए। शायद हमारा ये टीचर स्टूडेंट का रिश्ता यहीं तक का था। आई नो आप लोग परेशान हो, शायद मुझसे नाराज भी हूं, लेकिन मैंने वही कहा जो सच था। और इसमें कोई गुरूर या कोई जिद नहीं थी, बस दिल की बात थी जो दिल से कह दी। और रही बात मेरे एग्जाम की, तो इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। रिजल्ट क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। भगवान, अब क्या कहूं मैं उससे? वो भी अपनी जगह ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी ना किसी से कुछ करवा सकते हैं। उसे भरोसा है खुद पे, मुझे भी भरोसा है उस पे, लेकिन चिंता भी हो रही है। सिर पे आ जाए तो ये लड़की क्या नहीं कर सकती। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है, हालात ऐसे हैं कि मैं नहीं आ सकती। नहीं नहीं बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तू पहले वहाँ का देख। नन्नू कौन सा आज के आज वापस जा रहा है, आराम से बाद में मिल लेना उसे। इस समय नायरा पर ध्यान दे, इतनी पास आके कहीं कोई गलती ना हो जाए। पता है वो बहुत जिद्दी है, जो ठान ले तो करके रहेगी। जी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। बाल गोपाल है ना, सब ठीक करेंगे। क्या हुआ मामी? बोलो। सुना है तुम्हारे घर की दीवारें बहुत हिल रही है आजकल। कोई भूकंप आया था क्या? पकाओ मत। और बोलो क्यों फोन किया? बस यही बोलने के लिए फोन किया है कि जितना जरूरी है उतना ही डांस करो, वरना करोड़ों का केस हो जाएगा तुम पे आसपास वालों के घर तोड़ने का। सीधा सीधा कहो ना मेंढक, तुम्हें मेरे पैरों के नीचे आके कुचल जाने का डर। पर तुम चिंता मत कर,
मुझे मेंढक के शिकार का कोई शौक नहीं, और हिम्मत सिर्फ तुम में ही नहीं, मुझ में भी। नायरा सुनो, क्या हुआ मामी? नहीं कुछ नहीं, तुम करो, मैं अभी आती हूँ। बहुत ज्यादा फटीग्ड, आराम की सख्त जरूरत है। और हाँ, इन्हें रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता कुछ नहीं करना। नो एक्सर्शन, कोई एक्सरसाइज नहीं, कंप्लीट बेड रेस्ट। डांस प्रैक्टिस तो मैं करूंगी ही, मेरा एग्जाम है डॉक्टर। आपको मुझे जो दवाई देनी है, जो इंजेक्शन देनी है, जो डाइट बतानी है, आप सब बता दीजिए, लेकिन मुझे बस इस लायक बना दीजिए कि मैं डांस परफॉर्मेंस कर सकूं। सॉरी मिस। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डांस तो मैं करूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत ही क्यों ना बिगड़ जाए, मुझे वो भी चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा नायरा, मजाक है क्या कोई? हाँ बेटा, जान है तो जान है। एग्जाम तुम अगले टर्म में भी दे सकती हो नायरा, लेकिन अगर तबीयत अभी ठीक नहीं हुई तो और बिगड़ जाएगी। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा। जी धन्यवाद। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, एग्जाम जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी सेहत है। जब शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो एग्जाम कैसे दोगी? मैंने कहा ना मैं करूंगी। मेरा शरीर है, मेरा एग्जाम है, और मेरे पापा का सपना है, और किसी दूसरे को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इतनी बड़ी हूँ कि ये छोटे मोटे फैसले खुद ले सकती हूँ, और इतने साल तक भी तो मैंने अपने फैसले खुद ही लिए थे ना। मैं समझ रही हूँ, तुम पापा का सपना पूरा करना चाहती हो, हम सब समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो वो भी तुमसे यही कहेंगे कि पहले तुम अपने शरीर पर ध्यान दो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, और तुम वही करोगी, समझी? समझने की जरूरत इस वक्त मुझको नहीं, आपको है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बात का बुरा लगा हो तो। तबीयत का क्या है, आज खराब है, कल ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मौका फिर मुझे 1 साल बाद मिलेगा, और क्या पता तब इससे भी ज्यादा मुश्किल है। प्लीज आप लोग मना मत कीजिए, आप लोगों को मुझे जो भी कड़वी दवाई देंगे, जो कड़वा खाना पिलाना है दादी, आप लोग मुझे पिला दीजिए, मैं सब आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन बस एग्जाम देने के लिए मना मत करिए प्लीज। ये फाइल सीधा मैनेजर साहब को देना, और किसी को नहीं। ठीक है साहब। नन्नू, ये क्या किया? खाना क्यों रख दिया वहां पर? कुछ नहीं था, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, बड़ी दादी थी ना, उन्होंने मुझे प्यार प्यार से बहुत ज्यादा खिला दिया, और इतना खिला दिया ना कि मेरा पेट भर गया, तो थोड़ा सा खाना बच गया था तो उसको उधर रख दिया। लेकिन क्योंकि अगर वो देख लेती ना, उन्हें बहुत बुरा लगता ना, इसलिए सॉरी, बट प्लीज आप उन्हें मत बताना कि मैंने ऐसे खाना इधर बाहर रख दिया। अब मैं किससे पूछ रहा हूँ? अरे मुझे पता है कि आप नहीं बताओगे, आई एम श्योर अबाउट। हाँ मुझे बिल्कुल पता है। थैंक यू वेरी मच। नन्नू के हाथ में वो निशान कैसा था? दुग्गू,
ये प्लीज नायरा को दे दो, मैं दूंगी तो वो नहीं लेगी शायद। माँ इसमें क्या है? उसके घुंघरू हैं जो पहने हुए वो बहुत भारी है, एग्जाम के दिन तो पहनने ही है, पर अभी ये पहनेगी ना तो आराम रहेगा। एक बार ट्राई करो डुगू, देखो हो सकता है वो अपनी जिद छोड़ दे, नहीं तो कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। मैं कोशिश कर लूंगा माँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी है माँ। आप भी तो जो एक बार ठान लेती है वो करके दिखाती है। फिर चाहे आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, या फिर कोई और बात हो। आपको याद है ना माँ, वो सब जो आपने पापा के लिए किया, हमारे लिए किया, पूरी फैमिली के लिए किया, तो बस नायरा में भी वही जिद है कि जो चाहे हो जाए, हार नहीं मानेंगे। माँ, हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने कर ली। अगर उसे मानना होता तो वो मान चुकी होती। अब बार बार एक ही बात दोहराकर मैं उसका मूड नहीं खराब करना चाहता। पर डुगू उसकी तबीयत। जब शरीर में ताकत ना हो तो मन की शक्ति से ही काम चला लेते हैं लोग। ये मैंने और आपने दोनों ने ही देखा है। फिर हमारे प्यार और आशीर्वाद की शक्ति तो है ही उसके साथ। हाँ, जैसे तुमने घुंघरू लाकर उसकी मदद की है, वैसे ही हम सब कुछ करेंगे जिससे उसकी हिम्मत बढ़े। बाकी सब तो हम कर लेंगे माँ, लेकिन गुरु माँ का काम कौन करेगा? एकलव्य की कहानी सुनी है तुमने डुगू? अब नायरा को वही बनना होगा। एक बात कहूँ अक्षरा, तुम लोग चाहे जो कहो, मुझे लगता है वो गुरु माँ नायरा को सिखाने से ज्यादा उसकी हिम्मत तोड़ने पे लगी थी। नहीं छोटी माँ, ऐसा क्यों करेंगी? सख्त जरूर थी वो, पर वो भी यही चाहती थी कि नायरा अच्छा परफॉर्म करे। खैर अब जब हम सब लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि हम नायरा के डिसीजन में उसका साथ देंगे, तो यही सही। नायरा, ये मन नहीं है क्या? खा, पूरा खत्म करिए। तेरी उम्र के बच्चे पता है कितना कितना खाते हैं? हम तुम्हारी उम्र में थे ना तो 5-5 6-6 रोटी खा जाते थे, और तू है कि जरा सा खाया बस हो गई। बड़ी दादी, आप खिलाती भी तो कितना। जा बुआ घर जा, तब तुझे पता चलेगा वो कितना खिलाती है। अच्छा ये बता, तुझसे मिलने जा कब रहा है? उनको बोलो ना, वो आएंगी। बेटा वो तो कल आ रही थी, पर पूरा टाइम तुम सोते रहे। अब घर में थोड़ा सा उसको काम आ गया है तो नहीं निकल पाएगी। तुम ही जाके मिलाओ ना उससे। हाँ भैया, चलो ना चलते, वहाँ बहुत मजा आएगा। अब नायरा दीदी से भी मिल लेना। नहीं, मुझे एक्चुअली मन नहीं हो रहा है। उनको बोलो, वो आएंगी। नन्नू बेटा, जब बड़े कोई बात कहते हैं ना तो उस बात को मान लेना चाहिए। सब कह रहे हैं जाकर मिलाओ तो जाकर मिलाओ। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, बहाने बनाने के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अरे इसे क्या हो गया? पहले तो हमेशा बुआ के घर भाग जाता था, और अब मिन्नतें करने पर भी नहीं जा रहा है। नन्नू, नन्नू मेरा सामान कुछ अंदर रह गया है, मुझे लेना है प्लीज। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, बाद में आना। नन्नू मेरा वो मेरा शक तो और पक्का होता जा रहा है। हेलो, थैंक यू राजशेखर अंकल, आपके काम के बहाने मैं नायरा को देख पाऊंगा। अरे आप यहाँ कैसे अचानक?
महान आत्माएं कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकती है बालिके। आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो हम लौट जाते। नहीं, वो तो मैं ऐसे कह रही थी। हमें भली भांति पता है आप क्या कह रही थी। हमें यहाँ आपके नाना श्री ने बुलवाया है। वो और भैया किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। तब तक आप आइए ना, बैठिए। अवश्य। एक काम करेंगे प्लीज, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। जी बोलिए। एक्चुअली ये मेरे कंपटीशन के फाइनल डिजाइन्स हैं। अगर आप एक बार इन्हें देख लेते, मुझे एक सेकंड ओपिनियन मिल जाता। सेकंड ओपिनियन नहीं, एक्सपर्ट एडवाइस कहो बालिके। आपको याद नहीं हमने आपसे क्या कहा था? इवैल्यूएट करना, गलतियां निकालना हमारे खानदानी शौक है। और ये है मेरा सबसे एक्सक्लूसिव पीस, शो स्टॉपर। अब मतलब अच्छा नहीं है। नहीं I mean, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा दिल रखने के लिए झूठ मत बोलिए कार्तिक, मुझे पता है कि अच्छा नहीं है। अरे नहीं, I'm sorry, मेरा ध्यान कहीं और। वही तो मैं कह रही हूँ, इस डिजाइन में वो बात ही नहीं है कि लोग सब कुछ भूल के इस पे ध्यान दें, जबकि ये शो स्टॉपर की ज्वेलरी है। अब मुझे इस पे और मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर योर हेल्प। देखिए, बेटर ये होगा कि आप किसी और से भी ओपिनियन ले लीजिए। नहीं, मुझे पता चल गया इसमें क्या कमी है। थैंक्स फॉर योर हेल्प। अब मैं इसे और बेटर करके आती हूँ, ठीक है? सी यू। ओह गॉड, क्यों फंसा रहे हो? मरवाने का प्लान है क्या? क्या बात है, आजकल बिना बारिश के भी मेंढक निकल आते हैं। हाँ, सुना है मेंढकी को जुकाम हो गया, सोचा दर्शन दे आए, कहीं बीमारी ठीक हो जाए तो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। अरे असि तो पैदा ही स्मार्ट हुए थे जी। हेलो हेलो जी। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने भी ऑनलाइन ट्राई किया था, लेकिन डिलीवरी एक हफ्ते बाद की बता रहा था। ये है हमारे स्मार्टनेस का एग्जाम्पल। ईमा है ट्यूटोरियल। अरे तुम्हारे गुरु माँ के मुश्किल से मुश्किल डांस के लेसन भी है। अरे टुकुर टुकुर का देखे है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं है, तुम आजकल बड़े हेल्पिंग मोड में हो, क्यों? बोलो, इरादा क्या है? इरादा नेक है, अच्छा है, भलाई करने का है। तभी तो हेल्प कर रहा हूँ। इरादा तो बहुत अच्छा है, बस तुम्हें अभी से बता नहीं सकता, पर जल्द ही वो दिन आएगा नायरा, जल्द, है ना? कार्तिक, ये ऑर्डर समय पर पहुंच जाना चाहिए, वरना नमन ने कहा है ये डील कैंसिल हो सकती है। जी सर। हेलो, क्या? I mean, ऐसे क्यों अचानक चेंज? अब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? जजेस अब जल्दी आ रहे हैं एग्जीबिशन का कंपटीशन जज करने के लिए, इसलिए टाइम अब 4 बजे का कर दिया है। हे भगवान, तुम्हारा 4 बजे का और नायरा का 5 बजे का, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हाँ, मतलब 1 घंटे में दोनों जगह कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, आधे लोग एक जगह जाते हैं, बाकी बच्चे लोग दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन ये तय कैसे करेंगे कि कौन कौन सी जगह जाएगा? हाँ, ये तो उस बात पे निर्भर करता है कि किसकी कहाँ का और कितनी जरूरत है। मेरी तो शो स्टॉपर मामी है और वो राउंड जजेस के सामने होगा, और नायरा का डांस भी तब है, कैसे कहाँ जाएंगे? मेरे डांस के लिए सबको आने की जरूरत नहीं है,
और वैसे भी रिहर्सल तो सबने देख ही ली, तो वैसे ही होगा स्टेज पे भी डांस, और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ना, तब तो सब देख ही लेंगे। लेकिन गायु दी का एग्जीबिशन नहीं देख पाएंगे। इट्स ओके, अब मैं अपनी शो स्टॉपर के लिए किसी और को अप्रोच कर लूंगी। नायरा का डांस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप जाइए, कोई बात नहीं। रुक जाओ गायु, अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम दो। अब मैं सोचती हूँ शायद कोई ना कोई हल निकल आए। हाँ, वैसे एक पूरा दिन है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे सब मिलकर। भगवान जी जानते हैं कि ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरी दोनों बेटियां अपनी अपनी कला, अपनी मेहनत सबके सामने दिखाएंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों जगह रहूं। आप कोशिश करेंगी तो बिल्कुल हो जाएगा। सुबह तक तो खिलाफ थे मेरे डांस के कुछ लोग, अभी अचानक से दुआएं मांग रहे हैं। तो ये नन्नू भी ना पहले जिद करके अकेला चला गया है, उसके बाद पहुंचकर फोन भी नहीं किया। माँ, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। नन्नू कब तक आएगा? कब तक आएगा मतलब? अभी तक पहुंचा नहीं है क्या वहाँ पर? उसे तो काफी समय हो गया यहाँ से निकल के। बल्कि मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया है कि वो वापस कब तक आएगा। इतनी देर हो गई उसे निकले हुए, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? यहाँ पे फोन किया आपने उसे? हाँ बेटा, तुझे करने से पहले कई बार उसे किया, पर वो फोन उठाए तब ना। आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ गया हो। आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। और वैसे भी बच्चा थोड़ी ना है, अब वो वहाँ इतनी दूर से उदयपुर तक आ गया, तो उस घर से इस घर भी आ ही जाएगा। सुन बेटा, जैसे आए ना सबसे पहले मुझे फोन करना। जी माँ। कहीं आपकी डांट का बुरा तो नहीं मान गया वो? नहीं डांटना चाहिए था आपको उसे। आजकल के बच्चों को कहाँ आदत होती है डांट खाने की। क्या बात करती हो बड़ी बहू, विदेश जाने से पहले वो यहीं रहा करता था, और हम सबसे कितनी डांट खाई है उसने। और विशंबर ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम बेकार की चिंता करती हो, हर बात पे चिंता। आ जाएगा नन्नू। दादी, भैया कहीं नहीं गए, वो अपने कमरे में ऊपर सो रहे हैं। क्या? नहीं, कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे जाते हुए देखा है। हे भगवान, पर वो अंदर आया कब? और वापस आकर सो भी गया, हमें पता ही नहीं। भैया कुछ ज्यादा ही नहीं सोते दादी? उठने दो, खबर लेती हूँ इस छड़ी से आज अच्छी तरह से, सारी नींद निकाल दूंगी उसकी। गायु के डिजाइन सबको बहुत पसंद आए भगवान जी। उसने बहुत मेहनत की है, मैं तो उसकी मदद भी नहीं कर पाई। उसे उसकी मेहनत का फल देना। और नायरा, इतनी खराब तबीयत होने के बावजूद भी वो एग्जाम देने जा रही है, सिर्फ अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए। उसका साथ देना, वो इस एग्जाम में पास हो जाए। अगर नहीं भी तो उसका दिल टूट जाएगा और मैं नहीं देख पाऊंगी वो। उसे मेरे हिस्से की भी खुशियां मिल जाए। माँ, मैं ये कैश बैंक में डिपॉजिट करके आता हूँ। अरे पर तुम क्यों जा रहे हो? किसी और को भेज देते ना डुगू। एक्चुअली इसमें 5 लाख रुपए हैं, इसलिए बेटर यही होगा कि मैं खुद जाऊँ। जब तक आप तैयार होंगी मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ, नायरा को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, बस गया और आया। बहू, आजा, अपने दोनों बेटियों को दही शक्कर खिला दे। आज दोनों के लिए बड़ा दिन है। भाभी माँ, आप ही खिला दीजिए ना, आप बड़ी हैं ना। अच्छा ठीक है, गायु बेटा यहाँ आजा। नायरा, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। थैंक यू। नायरा, तुमने सब रख लिया ना? वो घुंघरू और मेकअप, सब सामान रख लिया? और हाँ, सीडी रखी? हाँ, रख ली। मेरा फोन ऊपर रह गया है, वो पापा से बात कर रही थी ना चार्ज पे लगा के, तो वहीं छूट गया। मैं फोन लेके आती हूँ। अगर बता देती कि सीडी भूल गई, उन्हें मौका मिल जाता मुझे फिर सुनाने का। अक्षरा, मुझे पूरा यकीन है कि अपनी सीडी ही भूली है, पर बताएगी कैसे? बचपन से ऐसी थी छोटी माँ, बहुत भुलक्कड़। कोई भी चीज याद नहीं रहती थी, कभी भी तैयारी नहीं रहती थी किसी चीज की। अब देखिए, सीडी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और वही भूल गई।
वैसे अगर सीडी भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? वैसे तो कुछ नहीं भाभी माँ, नेट से डाउनलोड कर लेंगे कंप्यूटर पे या फोन पे और फिर बजा देंगे, है ना अक्षरा? नहीं छोटी माँ, अलाउड नहीं है, या तो लाइव या फिर सिर्फ सीडी। अच्छा, नायरा की एक एक चीज याद है मामी को, और मेरी कोई भी। मैंने अपने फाइनल राउंड के डिजाइन भी चेंज कर दिए और उन्होंने एक बार नोटिस भी नहीं किया। हाँ स्वाति। अरे अक्षरा, ये टिफिन किसके लिए? छोटी माँ, गायू के लिए है। वो तो काउंटर पर ही रहेगी ना, उसे खाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए टिफिन उसके बैग में डाल रही हूँ। रिसिप्ट बुक भी रखी है, फाइल भी रखी है, सैंपल्स तो पहले ही भिजवा दिए हैं। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। बहुत जिम्मेदार है गायू, सब कुछ अच्छे से रखा है। हाँ ठीक है, मैं वहाँ पहुँच के कॉल करती हूँ। गायू बेटा, चलो रश्मि और समीर से आशीर्वाद ले लो। I miss you so much, माँ। काश आप आज मेरे साथ होती। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने काम से अपनी पहचान बना सकूं। तो वही है। रुको रुको, उतरो उतरो। क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? चुपचाप अपने रास्ते पर जाओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। जब जेल में सड़ोगे ना तब समझ में आएगा। ओ नो, मेरा बैग कहाँ गया? उसमें तो 5 लाख रुपए थे। कहीं ये उस बाइकर ने तो, पर नहीं, वो तो अकेला था। कहीं किसी दूसरे ने पीछे से। ओ नो, मर गए। सबसे पहले माँ को कॉल करके बताता हूँ। नायरा ने एक बार भी नहीं कहा कि उसका परफॉर्मेंस देखने आओ, और वहीं गायू 2-3 बार मैसेज कर चुकी। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस तो मैं किसी के लिए मिस नहीं कर सकता। बस तुम्हारे भाई को क्या रीजन दो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखकर तो पक्का भड़क जाएगा, और भड़क गया तो भड़क गया। तुम्हारे लिए कुछ भी चलेगा। आप लोग सुन रहे हैं ना, प्यार का मामला है, आप तो समझते हो। प्लीज कुछ करो, प्लीज। कार्तिक बेटा, बेटा आज तुम्हें बहुत ज्यादा काम है क्या? जी नहीं, आज इतना काम नहीं है। क्यों? अच्छा, वो क्या है कि वर्षा और शौर्य को ना सुबह सुबह किसी जरूरी काम से जाना पड़ा, और अभी अभी पता चला कि ड्राइवर बीमार है। बेटा तुम हमें ले चलोगे? जी ऑफ कोर्स, पर जाना कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो बताने ही भूल गई। आज गायू बिटिया की प्रदर्शनी है ना, और नायरा बिटिया की डांस प्रतियोगिता है, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ी थोड़ी देर दोनों जगह हो आएंगे, बच्चों का हौसला बढ़ जाएगा। अच्छा नहीं, वैसे कोई बात नहीं, तुम रहने दो। हम क्या करेंगे कि अरे रहने क्यों दूं? अब मैं हूं ना, आप ऐसे कैसे चले जाओगे? मैं ले जाऊंगा आपको। पक्का ना? अरे 100% पक्का। आप बताइए कब जाना है? बेटा अभी के अभी जाना है, चले? रेडी, चलो। अरे जय बाल गोपाल की, अच्छा हो गया। यस। हेलो, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा आंटी, आप कब आई इंडिया? बस आज सुबह ही। इस बार मैंने किसी को बताया नहीं, सोचा कि गायू को सरप्राइज दे दूंगी। बहुत मन हो रहा था उसे मिलने का, तो बस चली आई। अच्छा,
मैं बुलाती हूँ उसे, बहुत खुश हो जाएगी वो। अरे नहीं नहीं अक्षरा, मैंने अभी बताया ना कि सरप्राइज है उसके लिए। ओ हाँ, पर आशीर्वाद तो दे देती हैं आप, आज उसका बहुत बड़ा दिन है। हाँ हाँ पता है, आज एग्जीबिशन है, बताया था उसने, तभी तो इतनी जल्दी आई। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे अक्षरा, आज तुम्हारे लिए भी तो बहुत खास दिन है, कायू का एग्जीबिशन भी है और नायरा का डांस। अच्छा, वो भी पता है आपको? क्यों नहीं पता होगा, देश ही तो छोड़ा है, रिश्ता नहीं। वो तो कभी छूट भी नहीं सकता। अक्षरा, मैं सोच रही थी कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए दोनों जगह चली जाती हूँ, और इतने सालों से नायरा को देखा भी तो नहीं है, लेकिन कब कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस कश्मकश में तो हम भी हैं आंटी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, पर आप घबराइए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अच्छा फिर चलो मिलते हैं वहीं पर। जी जी मिलते हैं, चलिए रखती हूँ। बहू, हमने सब सुन लिया, इन्होंने बहुत अच्छा किया जो आ रही है, कायू का हौसला और भी बढ़ जाएगा। पर भाभी माँ, छोटी माँ, इम्तिहान सिर्फ उनका नहीं है, मेरा भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका साथ दूं। हालांकि दोनों इतनी बड़ी हो गई हैं कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, पर वही है ना, माँ अगर बच्चों के काम ना आए तो फिर उसका काम ही क्या। कायू ने मुझे शो स्टॉपर बनाया है, अपना कलेक्शन मेरे नाम पे रखा है, वहां जाना भी जरूरी है। और नायरा, उसका एग्जाम है, उसके पापा का सपना है, वहां जाना भी जरूरी है। आप ही लोग प्रार्थना कीजिए भगवान से कि कोई गड़बड़ ना हो, मैं दोनों जगह टाइम से पहुंच जाऊं। अक्षरा, अभी रमा बहन से कह रही थी ना तुम के सब ठीक हो जाएगा, और अभी खुद ही पे शक कर रही हो। देवयानी, मैं इसे भी दही खिलाती हूँ ताकि ये भी अपने इम्तिहान में अच्छे से पास हो जाए। भगवान जी, मेरी दोनों बेटियों को कामयाब करना।